अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और सब की खैर आफ़ियत के लिए आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। इस तस्वीर में जिस ख़ातून को आप देख रहे हैं, ये लगभग 21-20 साल की एक लड़की है, नाम है शबनम। आप सब ने इस लड़की को इंटरनेट पर देखा होगा। दोस्तों, इंटरनेट ऐसी चीज़ है, ओपन सोर्स है। कोई भी आके अगर आप के पास किसी तरह की काबिलियत है तो आप लोगों के अंदर फेमस हो सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसने बहुत सारे लोगों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। वो अलग सी बात है कि कोई अपनी काबिलियत के दम पर मकबूल होता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो किसी के ख़िलाफ़ बोल कर भी लोगों के दरमियान मशहूर हो जाते हैं, बदअखलाक़ी की वजह से लोगों के दरमियान मशहूर हो जाते हैं। इस लड़की को आप जो देख रहे हैं, ये बराए नाम मुसलमान है, नाम शबनम शेख है, लेकिन जब आप इसकी बातों को सुनेंगे, इसकी वीडियोस को आप देखेंगे, तो उससे आपको ये ज़ाहिर होगा, उससे आप ये नतीजा अख़ज़ पर कर पाएंगे कि ये लड़की बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर वक्त बकती रहती है। मुनाफ़िक़ाना अंदाज़ है इसका, हर बात में इसके नफ़क़ ज़ाहिर होती है। इस्लाम दुश्मनी इसकी बातों से आप ज़ाहिर होते हुए देखेंगे। मैं इसकी क्लिप भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होंगे, मैं वो रिवील करूँगा इस वीडियो के दौरान। आपने देखा होगा कई सारी वीडियोज़ में, कभी ये बुर्क़ा नक़ाब पहन के आती है, कभी बहुत ही तंग और छोटे कपड़ों में आपको नज़र आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक में हिजाब वाला मामला जो है गरमाया था, उस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसने जो है बहुत अनाप शनाप गंदी चीज़ें बकी थी। हिजाब के ख़िलाफ़ आपने इसकी वीडियोस देखी होगी कि मुसलमान की औरतें जो हैं वो हिजाब ज़बरदस्ती पहनती है, उनके घर के लोग उनके ऊपर थोपते हैं कि हिजाब पहनो। मुसलमान औरतें कभी नहीं चाहती है कि वो हिजाब पहने। आपने बहुत सारी वीडियोस इसकी देखी भी होगी। आपने देखा होगा बारहा इसको टीवी पे डिबेट करते हुए मौलानाओं के साथ। ये हमेशा मौलानाओं के साथ बैठती है, और जो मौलाना टीवी डिबेट में जाते हैं वो भी कैसे बेशरम और बेगैरत किस्म के होते हैं। इतनी ज़िल्लत और रुसवाई कैसे वो झेल लेते हैं। इतना जलील होने के बावजूद ऐसे मौलाना, बिल्कुल जो है गटर छाप मौलाना में अगर मैं कहूँ तो मेरे ख़्याल से ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इतनी ज़िल्लत और रुसवाई सहने के बावजूद ऐसे मौलाना रोज़ाना टीवी डिबेट पर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर फिर अपनी वो वापस वही जो ज़िल्लत और रुसवाई का जो लुक़मा उनके नसीब में लिखा जा चुका है, वापस वो टीवी डिबेट पर जाकर खाते हैं। बहरहाल मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं इस लड़की के बारे में बात करने वाला हूँ कि टीवी डिबेट पर आपने देखा होगा कि ये मदरसे के तालीम के बारे में सवाल उठाती है कि मदरसे में सिर्फ जो है आतंकवाद बनाया जाता है, टेररिस्ट की पढ़ाई कराई जाती है, और कुछ नहीं सिखाया जाता मदरसों में। और मदरसों के ख़िलाफ़ ये जो है अंट बका करती है। आपने बारहा देखा होगा इसकी वीडियोस को कि ये जो है भगवा लव ट्रैप को जो है सपोर्ट करती है। मुसलमान औरतों को, मुसलमान ख़वातीन को, जो नौजवान लड़की है मुसलमान, उसको ये उकसाती है कि आप हिंदू लड़के से शादी करें, वहाँ आपको फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी हर तरह से, पहनने के लिहाज से, रहने के लिहाज से। ये मुसलमानों के घरों में आप शादी करके जो जाते हैं, क़ैदोबंद की आपकी ज़िंदगी होती है, आप गिरफ़्तार हो जाते हैं। अगर आपको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आप गैर मुस्लिमों से शादी कीजिए, उनसे आप शादी कीजिए। वहीं पर जाकर आपको सही आज़ादी मिल पाएगी और अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, हैरत होती है कभी कभी इस बात पर कि ये नाम की शबनम शेख जो है, ये लड़की जो है, कैसे किसी मुसलमान के घर में परवरिश पा सकती है। क्या मुसलमानों के घर की रवायात इसी तरह से होती है? क्या तालीम व तरबियत मुसलमानों के घर में बच्चियों की इसी तरह से होती है? हरगिज़ नहीं। मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपना नाम शबनम शेख रख रखा है, और ये जो है मजहबी एतबार से मुझे लगता है कि हिंदू है। इसकी कुछ वीडियोस भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसके दिल में जहर भरा हुआ है, इसका दिल किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर आलूद हो चुका है। हमारे में जो मर्द लोग हैं 4-4 शादी करते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। महिला की ज़िंदगी कितनी ख़राब होती है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वो अलग। एक महिला के साथ शादी करेंगे, उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे, 4 बच्चे पैदा कर लिए, इनके साथ कर लिया, उनको 4 बच्चे दे दिया, मतलब 4 4 4 4, मतलब गिन लो यार कितना हो जाएगा।
तो ये भी बंद होना चाहिए। एटलीस्ट हमारी महिला तो सुरक्षित रहेगी, हम मुस्लिम महिला तो सुरक्षित रहेंगे। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं करते, सिर्फ बिस्तर के लिए महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी गलत बात है यार, महिलाओं को जुत्ती की नोक पर रखते हैं। ये क्या हो रहा है घर में? ऐसा मैं सच कह रही हूँ, ये दिन दूर नहीं है कि जो मुस्लिम महिला है वो गैरों के साथ, नॉन मुस्लिम लोगों के साथ शादी करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो अपने घर में ही सेफ नहीं है, तो क्या करेगी बेचारी। बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस लड़की को, इस खातून को हिदायत दे, और इसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बस इसकी हिदायत की खातिर ही हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बोलने की आज़ादी देता है कि आप जो चाहें किसी के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, किसी के जो है आप फेवर में भी बोल सकते हैं। आपको बोलने के लिए कोई यहाँ पर मना नहीं कर सकता है। बस हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्ची को राह हक़ दिखा दे, जो इसके दिल में मुसलमानों के इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जहर भरा हुआ है, अल्लाह ताला उस जहर को ज़ाइल फरमा दे। आप सब भी दुआ करें, और इस लड़की के लिए आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि इसकी हकीकत और इसकी असलियत लोगों पर वाज़े हो सके। जो मैंने आपको बताया वो सभी लोग जान पाएँ। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी जिम्मेदारी आप अपनी ज़रूर पूरा करेंगे। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।